आज महान समाज सेविका, इस देश की प्रथम शिक्षिका, नारी शिक्षा की प्रथम शुरुआत करने वाली माता सावित्रीबाई फुले जी के इस जयंती समारोह के अवसर पर यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी सम्मानित भाइयों, बहनों, नौजवान साथियों, आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे बहुत ही कर्मठ समाज सेवी सम्मानित साथी श्री मूलचंद मौर्य जी, अभी मुख्य वक्ता के रूप में संबोधित कर रहे थे पूर्व में जिला सहकारी बैंक के चेयरमैन बाराबंकी एवं वरिष्ठ सामान्य नेता भाई अरविंद कुमार मौर्य जी। इसी के साथ ही साथ इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारी कृषि विश्वविद्यालय कुमारगंज फैजाबाद की प्रोफेसर डॉक्टर सुमन प्रसाद जी, प्रोफेसर रवि प्रकाश जी, हमारे बहुत ही कर्मठ साथी जिनके लिखी हुई पुस्तक का अभी आप लोगों के समक्ष विमोचन हुआ, हमारे बहुत ही कर्मठ अधिकारी, कर्मठ समाजसेवी भाई RL सिंह जी, हम सबके बीच में उपस्थित सम्मानित साथी भाई सुनील कुमार मौर्य जी, भाई मिश्रीलाल जी, BP शाक्य जी, AL आजाद जी एवं हम सबके बीच में उपस्थित हमारे लखनऊ इकाई के सम्मानित अध्यक्ष इंजीनियर रमाकांत वर्मा जी, मिर्जापुर से चल करके आए हम सबके बीच में उपस्थित बहुत ही वरिष्ठ कर्मठ समाज सेवी साथी भाई दामोदर मौर्य जी, भाई PM सिंह जी, भाई आलोक जी के साथ साथ डॉक्टर अनिल मौर्य जी, श्याम मनोहर मौर्य जी, शिवधार मौर्य जी, मशरूदन मौर्य जी, नंद किशोर जी, राम कुमार मौर्य जी, लल्ला मौर्य डोकेर जी। इसी के साथ ही साथ आज मौर्य समाज उत्थान समिति मड़ियाओं गांव जानकीपुरम के इस तत्वाधान में आयोजित करने वाले हमारे कार्यक्रम के मुख्य आयोजक हरीशचंद्र मौर्य जी, अंकित कुशवाहा जी, राजेश मौर्य जी, सतीश चंद जी एवं हमारे वो सभी सम्मानित साथी भाई शिवमूर्ति जी, NK जी, NK मौर्य जी, RC मौर्य जी, RL मौर्य जी, श्याम सुंदर जी और कार्यक्रम का संचालन कर रहे राम कुमार मौर्य डोकेर जी। इसी के साथ ही साथ तमाम नौजवानों की एक लंबी टीम है भाई राजेश जी, मनोज जी, विनोद जी, जितेंद्र जी, नंदकिशोर जी, जागेश्वर जी, सुनील जी, केशन जी, गंगा प्रसाद जी, अनिल कुमार जी, राम प्रकाश जी, गोपी चंद जी, श्रवण जी, राम नरेश जी, अशोक कुमार जी, बाबूराम जी,
महेंद्र जी, गोपी चंद जी, प्रमोद जी, राजकुमार जी, अविनाश जी, तमाम एक लंबी टीम है, नीरज जी आप साथियों के साथ साथ सभी उपस्थित हमारी सम्मानित भाइयों बहनों, जैसा कि आज 3 जनवरी विशेष रूप से इस देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जहां इस देश में पहले व्यवस्था थी, नारी शूद्रो न धीयताम, यानी स्त्रियों और शूद्रों को पढ़ने लिखने का कोई अधिकार नहीं, ऐसे समय में इनको शिक्षा मिलनी चाहिए। इसके लिए एक अभियान चला। हम सबके प्रेरणा स्रोत और क्रांति के अग्रदूत ज्योतिबा फुले जी के द्वारा, और यही नहीं, उन्होंने देखा कि क्या विडंबना है कि मुट्ठी भर लोगों के हाथ में यहां की शिक्षा है, 90% लोग औठाटेक हैं, निरक्षर हैं, उनको स्कूल में जाने का ही अधिकार नहीं है। यही नहीं, हमारे जो सवर्ण समाज की महिलाएं हैं, ब्राह्मण की महिलाएं, क्षत्रिय समाज की महिलाएं, वैश्य वर्ग की महिलाओं को भी पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। यानी महिला कोई भी हो, वो अगड़े समाज की हो, पिछड़े समाज की हो, दलित समाज की हो, किसी भी वर्ग और समाज की महिला क्यों ना हो, उसको पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं है। ये अभियान चलाया महात्मा ज्योतिबा फुले जी, और उनके इस अभियान में कदम से कदम मिलाकर चली माता सावित्रीबाई फुले। यहां तक कि उनको तमाम व्यवहारिक अड़चनें भी आई। ज्योतिबा फुले जी के पिताजी ने स्वयं उनको घर से निकाल दिया। यहां तक कि सामाजिक बहिष्कार भी हुआ, लेकिन ज्योतिबा फुले जी और सावित्रीबाई फुले अगर इस रास्ते पर चल चुके तो पीछे मुड़ के कभी नहीं देखा, आगे चलते गए और उसी का नतीजा रहा कि शिक्षा की क्रांति आई। और आज हमारी सभी बहन बेटियां निसंकोच मन चाहा शिक्षा लेकर के ऊंचाइयों पर जा रही हैं। तो इसका देन है सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले जी का। यहां पर मैं ये भी कहना चाहता हूं, वहां और लोग तो विरोध कर ही रहे थे, अपने भी लोग विरोध कर रहे थे कि क्या करेंगे हम पढ़ लिख करके, पढ़ने लिखने से क्या होता है। ज्योतिबा फुले जी ने इस बात को गंभीरता से समझा कि बिना पढ़े लिखे कुछ नहीं होता। और जितने भी हमारे जितने भी हमारे देश के महान पुरुष हैं, वो सभी शिक्षा के प्रति हमें सावधान करते हैं। भगवान बुद्ध ने भी कहा अप्रदीपो भव, अपना प्रकाश आप स्वयं बनो, यानी अपने भविष्य पथ का निर्माण आप स्वयं करो। ये तभी संभव है जब आपके अंदर अच्छी शिक्षा होगी, अच्छी पढ़ाई लिखाई होगी, अच्छी समझ होगी, अच्छा क्या है बुरा क्या है इसमें अंतर करने की क्षमता होगी। और ये तभी हो जब
आपकी अच्छी स्कूलिंग हुई हो। यही नहीं कि हमारा देश कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था, लेकिन आज सोने की चिड़िया कहलाने वाला भारत को लोगों ने कंगाल करके रखा था। यद्यपि कि आज हालत बेहतर हुई है, लेकिन पहले भी ऐसे भी दौर आए पूर्ववर्ती सरकारों में जब विश्व बैंक के सामने कटोरा लेके हमारे देश को खड़ा रहना पड़ता था। क्या कारण है कि सोने की चिड़िया कहा जाने वाला भारत गरीब हो गया, मजबूर हो गया, विश्व बैंक के सामने खड़े होने की नौबत आ गई? मात्र इसलिए कि अशिक्षा का, मति के अभाव में वृत्त मारा गया और वृत्त के अभाव में वित्त मारा गया। वित्त के अभाव में गति मारी गई और गति के अभाव में हम दौड़ में पीछे रह गए, पिछड़े हो गए। यही नहीं, इसी शिक्षा के महत्व को ध्यान में रखते हुए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर शिक्षित नहीं होंगे तो कभी भी विकास पथ पर आगे नहीं बढ़ेंगे, कभी भी ऊंचाइयों पर नहीं आएंगे, कभी भी गरीबी से निजात नहीं मिलेगी, कभी भी हमारे बीच में डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस या उच्च कोर्ट के अधिकारी, प्रोफेसर, एडवोकेट, बैरिस्टर, वैज्ञानिक नहीं बनेंगे। ये पढ़ाई लिखाई संभव है, ये धन संपदा से नहीं आता, ये पढ़ाई लिखाई से होता है। यद्यपि हमारे ऋषियों मुनियों ने भी शिक्षा के प्रति संजय किया और इसीलिए उन्होंने भी शिक्षा के महत्व को बताते हुए कहा कि विद्या ददाति विनयम विनयादि याति पात्रताम पात्र त्वाम धन मापनोत धनात् धर्म ततः सुखम। यानी सभी सुख की यह विद्या है, पढ़ाई लिखाई होगी, आपके पास बुद्धि होगा, निर्मलता होगी, अच्छे पदों पर जाएंगे, धन आएगा, दान भी कर सकते हैं, यश भी मिलेगा, सभी प्रकार की खुशियां इसी विद्या से मिलेगी। और जब सब कुछ विद्या से मिलता है, उसी पर चंद्र चतुर चालाक लोगों ने ताला लगा रखा। ऐसे लोग जो शिक्षा पर अपनी बपोती माना करते थे, सभी शिक्षित न होने पाए, क्योंकि अब सभी शिक्षित होंगे तो जागरूक हो जाएंगे, हमारी चालाकी का जवाब देंगे, हमारी गुलामी नहीं करेंगे, ये गुलामगिरी करते रहें। इसलिए इनको अनपढ़, गंवार, मूर्ख बनाए रखो। ऐसी विषम परिस्थितियों में माता सावित्रीबाई फुले जी और महात्मा ज्योतिबा फुले जी ने संयुक्त लड़ाई लड़ी सबके लिए शिक्षा, तो महिलाओं के लिए भी शिक्षा। और 1846 में पूना में लड़कियों के लिए पहला विद्यालय ज्योतिबा फुले जी ने खोला। लड़कियों के लिए पहला विद्यालय 1846 में पूना में महात्मा ज्योतिबा जी फुले द्वारा खोला गया। लड़कियों के लिए स्कूल खोला, उसमें पढ़ाने के लिए कोई महिला टीचर नहीं, क्योंकि जब महिलाओं में शिक्षा है ही नहीं तो टीचर कैसे बनेगी। तो महात्मा ज्योतिबा फुले जी ने अपनी पत्नी
सावित्रीबाई फुले को अपने ही घर पर लगातार कई वर्षों तक पढ़ा लिखा करके इस लायक बनाया कि वो अध्यापक बन जाए, और उसके बाद उस विद्यालय में पहला महिला अध्यापक ज्योतिबा फुले जी ने सावित्रीबाई फुले को नियुक्त करने का काम किया था। इसलिए वो देश की पहला महिला शिक्षिका है जिन्होंने महिला शिक्षा की शुरुआत का उद्घोष किया था। ऐसी महादेवी को हम प्रणाम करते हैं। नमस्कार। साथियों, स्वाभाविक रूप से हमारा देश विविधताओं का देश है। यहां विभिन्न धर्मावलंबी हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं, हिंदू हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, पादरी हैं, मतलब सभी धर्मों के लोग यहां मिल जाएंगे। सभी प्रकार के मौसम हैं, गर्मी भी है, बरसात भी है, जाड़ा भी है। यहां तीन तो बड़े बड़े हैं और छोटे छोटे हर प्रकार के मौसम में हैं। शरद भी है, शिशिर भी है, पतझड़ भी है, सब कुछ है। विविध प्रकार के सोच है, विविध प्रकार के लोग हैं। लेकिन अगर सम्य शिक्षा होगी तो हम देश में कहीं भी जाकर के एक दूसरे की भावना को समझ सकेंगे, एक दूसरे के विषय में जानकारी कर सकेंगे। अगर शिक्षा नहीं है तो तमिलनाडु वाला तमिल भाषा में बोलेगा जिसको उत्तर प्रदेश के लोग नहीं समझ पाएंगे, या उत्तर प्रदेश के लोग अपनी अवधि बोलेंगे, या पूरब के लोग अपनी भोजपुरिया बोलेंगे, पश्चिम के लिए उपरज भाषा इस्तेमाल करेंगे, तो एक दूसरा नहीं समझ पाएगा। लेकिन एजुकेशन एक ऐसी चीज है कि आप विविधताओं में भी एक हो सकते हैं। इसका भी मूल मंत्र शिक्षा है। और साथियों, हमें खुशी है कि आज हमारी बेटियां बड़े पैमाने पर पढ़ लिख करके ऊंचे ओहदों पर जा रही हैं। डॉक्टर भी बन रही हैं, इंजीनियर भी बन रही हैं, प्रोफेसर भी बन रही हैं। नमूने के तौर पे आपके बीच में डॉक्टर साहब बैठी हैं, ये भी एक विश्वविद्यालय की प्रोफेसर है, कृषि विश्वविद्यालय की प्रोफेसर है। और इस प्रकार से अनेकों आज अधिकारी बन रहे हैं, आईएएस, आईपीएस, पीसीएस सेवाओं में भी जा रहे हैं, वैज्ञानिक भी बन रहे हैं। ये देन है माता सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले जी का। अगर दकियानूसी विचार के लोगों के द्वारा कही गई बात कि शूद्रो नारी रभियताम, उस पर आज भी अगर व्यवस्था कायम होती तो शायद कोई भी डॉक्टर, इंजीनियर, अधिकारी हम लोगों में से नहीं बनता, नहीं निकलता। आज जो अभियान चलाया था सामाजिक क्रांति का, महात्मा ज्योतिराव फुले जी, सावित्रीबाई फुले जी ने उन्हीं विचारों पर आगे चल करके हमारे देश के भारतीय संविधान निर्माता परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संघर्ष भी किया। और जब भारतीय संविधान बनाने का मौका मिला तो इन सारे विचारों को उस भारतीय संविधान के माध्यम से कानून बना करके उसको लागू भी करवाने का एक अवसर प्रदान किया। इसीलिए आज सावित्रीबाई फुले
एक ऐसी देवी है जिनकी पूजा घर घर होनी चाहिए। ऐसी देवी जो हर घर में बेटियों को पढ़ा लिखा करके अच्छे ओहदे पर पहुंचा रही हैं, कहीं अध्यापक बन रही, कहीं प्रोफेसर बन रही, कहीं अधिकारी बन रही हैं, प्रोफेसर एडवोकेट भी बन रही हैं, डॉक्टर इंजीनियर भी बन रही हैं। ये देन किसी और की नहीं, ये सावित्रीबाई फुले जी की, ज्योतिबा फुले जी की और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की। अन्यथा यहां के व्यवस्थाकारों ने तो हमें बहुत कुछ कहा, हम उन बातों पर नहीं जाना चाहते, लेकिन धर्म के नाम पर हमारा अपमान किया जाता रहा। कभी नारी शूद्रो न धीताम, तो कभी ढोल गंवार सूद पोष नारी सकल ताड़ना के अत्याचार। जय बलाधम तेल तुम्हारा सुपच कुरात पेट कुलवाना। क्या है ये? क्या यही धर्म है? जाति के नाम पर किसी को गाली दिया जाए, क्या यही धर्म है? मानव कल्याण का रास्ता हो, मानवता की रक्षा हो, और इसी मानवता का संदेश भगवान बुद्ध ने पूरी दुनिया में पहुंचाया। और इसीलिए भगवान बुद्ध आज भी विश्व के धर्म गुरु नायक कहे जाते हैं। पूरा विश्व आज भी भगवान बुद्ध को नमन करता है, पूजा करता है, क्योंकि उन्होंने इंसानों को बांटा नहीं, बल्कि इंसानों को एक साथ खड़ा किया। आज दुनिया में और कोई दूसरा नहीं पूजा जाता। दुनिया में पूजे जाते हैं तो भगवान बुद्ध पूजे जाते हैं, कहीं भी हो। इसीलिए आज भी मानवता का सम्मान सबसे बड़ा सम्मान है। अगर हम सभी एक देश के हैं, एक जैसे हैं, एक रंग रूप के हैं, तो आपस में भेद क्यों? हम ऊंच तो दूसरा नीच कैसे? हम बड़े तो दूसरा छोटा कैसे? हम छूत तो दूसरा अछूत कैसे? इसलिए ये सब जो अज्ञानता है वो खत्म करती है शिक्षा। हम इन चीजों को समझ ना पाए, हम अनपढ़ रहे, मूर्ख रहे, गंवार बने रहे, जिससे चतुर चालाक लोगों की रोटी चलती रहे। गुलाम बनकर के हम उनको भगवान मानते रहे, उनके पीछे चलते रहे। लेकिन अगर पढ़े लिखे हैं तो आप अपना विवेक इस्तेमाल करेंगे। पढ़ाई लिखाई आपके अंदर है तो पहले आप सोचेंगे क्या हम जो करने जा रहे हैं अच्छा है या नहीं। क्या मेरे कार्य से अगर मुझे लाभ मिलने जा रहा है तो दूसरों को कोई नुकसान तो नहीं हो रहा है। मतलब अपना हित के साथ साथ अपने पड़ोसियों का भी हित आप सोचेंगे कि मेरे किसी कार्य से मेरे पड़ोसी का कोई नुकसान ना हो। अगर पढ़े लिखे हैं तो ये सोचेंगे कि मेरा भला हो तो दूसरे का भी भला हो, हमारी तरक्की हो तो दूसरे की भी तरक्की हो, हम आगे बढ़े तो दूसरा भी आगे बढ़े, हम ऊंचाइयों पर जाए तो हमारा पड़ोसी भी ऊंचाइयों पर जाए। अगर पढ़ाई लिखाई नहीं है तो एको हम द्वितीयो ना, हम ही सब कुछ है, दूसरे सब मूर्ख है। इसीलिए आज नमनीय भी है, घर घर में पूजनीय भी है। हमारी जो मड़ियाव गांव जानकीपुरम की मौर्य समाज उत्थान समिति है,
मैं इसको बधाई देना चाहता हूं कि आज 3 जनवरी के दिन आप सभी लोगों ने माता सावित्रीबाई फुले की जयंती को मनाने का एक ऐतिहासिक पहल किया है। ये दिन का आज मौसम भी अच्छा है। और मैं अपेक्षा करता हूं अपने साथियों से, आज तो इस बार आप लोगों ने अपने इस मड़ियाओं क्षेत्र को लोगों को इकट्ठा किया। इसका बृहद रूप देकर के अगली बार पूरे लखनऊ का एक बड़ा कार्यक्रम करेंगे। इस तैयारी में आप अभी से लग जाएंगे। भाई हम बहुत पूजा करते हैं, हम मना भी नहीं करते, लेकिन पूजा करिए सावित्रीबाई फुले जी का, जिनके नाते घर घर में पढ़ाई लिखाई है, तरक्की है, बेहतरी है। हम उद्योग में आगे जा रहे हैं, हम पढ़ाई लिखाई करके बड़े बड़े अधिकारी बन रहे हैं, प्रोफेसर बन रहे हैं, ऊंचाइयों पर जा रहे हैं। तो ऐसी देवी की पूजा करनी चाहिए जिस देवी ने कल्याण किया और हमारे भविष्य के निर्माण के लिए बड़ा लंबा संघर्ष किया। आप जानते हैं माता सावित्रीबाई फुले जब स्कूल जाती थी तो हमने आपको शुरू में बताया कि ज्योतिबा फुले के पिताजी ने सबसे पहले अपने सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले को घर से बाहर किया। वो अपने बलबूते पर भी खड़े हुए, संघर्ष भी किया, आर्थिक रूप से भी मजबूत हुए। बॉम्बे, महाराष्ट्र का बॉम्बे, महाराष्ट्र में उसमें वो पार्षद बने जिसमें देश गुलाम था, उसमें वो पार्षद बने। और जब कुछ चुनिंदे लोग ब्रिटिश हुकूमत उनको आमंत्रित करती थी बात करने के लिए, तो उसमें ज्योतिबा फुले जी भी रहते थे। ऐसे पढ़े लिखे थे। मैं अभी पिछली बार सावित्रीबाई फुले जी की जयंती पर, महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती पर महाराष्ट्र गया था, बॉम्बे गया था। तो वहां पर मुझे को जो जानकारी मिली कि ज्योतिबा फुले जी कोई सुरक्षावादी नहीं थे। जिस समय वो संघर्ष कर रहे थे उसमें घर से निकाल देने के बाद उनकी पोजीशन बदतर जरूर हुई थी, सुरक्षित जिंदगी जरूर जिए, लेकिन अपने बलबूते अपने रहते उन्होंने अपने कारोबार को इतना बढ़ाया, इतना बढ़ाया, इतना बढ़ाया कि उस समय वो 50 करोड़ का सालाना रिटर्न भरते थे। 50 करोड़ का सालाना रिटर्न भरते थे। लेकिन उनका समर्पण था पूरे देश के लिए, बंद कराया और सबके लिए जो स्कूल के दरवाजे खुलने चाहिए संघर्ष किया, स्कूल भी खुलवाया और अपनी पत्नी सावित्रीबाई फुले को पहला लेडी टीचर भी बनाया। इसीलिए आप घर में तस्वीर लगाते हो जिससे हमारे बच्चों को पढ़ने लिखने का और उत्साह है। वो जाने कि ये ऐसी देवी हैं जिनके नीचे हमारे बच्चे पढ़ लिख करके आगे जा रहे हैं। अगर देवी का ही मूर्ति लगाना है, फोटो लगाना है, तो सावित्रीबाई फुले जी का फोटो बनवा के लगवाइए, जम करके लगवाइए और रोज पूजा करिए। क्योंकि ऐसे लोगों की अगर आप सम्मान करेंगे तो स्वाभाविक रूप से लगेगा ये पढ़ा लिखा समाज है, जागरूक समाज, जिसने सावित्रीबाई फुले के महत्व को समझा है। इसलिए साथियों, क्योंकि आज और भी कार्यक्रम है, हमको वहां भी जाना रहेगा, इसलिए मैं केवल इतने कहना चाहता हूं कि जो हमारे महापुरुष रहे, भगवान बुद्ध ने जो मानवता का संदेश दिया था, जिस पर आगे चल करके हमारे तमाम संतों, गुरुओं, महापुरुषों ने एक लंबा संघर्ष किया। ज्योतिबा फुले जी, सावित्रीबाई फुले जी, पेरियार रामास्वामी नायकर जी, नारायण गुरु जी, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी, मनोहर काशियान जी और भी तमाम संत रविदास जी, संत अच्युतानंद जी,
स्वामी अच्युतानंद जी, संत गाडगे जी, ये तमाम ऐसे महापुरुष रहे जिनकी पूरी जिंदगी मानवता सबको सम्मान दिलाने में गई, जात पात छुआछूत ऊंच नीच भेदभाव जैसी सड़ी गली व्यवस्था को खत्म करने में गई। क्योंकि ये जो असमानताएं हैं ये हमारे देश के लिए जहर था। जो देश भगवान बुद्ध का हो, महावीर जैन का हो, ऋषियों मुनियों का हो, संतों गुरुओं महापुरुषों का हो, अगर वहां पर मानवता का अपमान होगा, जात पात छुआछूत ऊंच नीच में भेदभाव में बट करके समाज चलेगा, तो स्वाभाविक रूप से सोने की चिड़िया कहलाने वाला भारत गरीब बनेगा। लेकिन जात पात छुआछूत ऊंच नीच भेदभाव खत्म करके हम सभी एक हैं, इस भावना से जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमारा देश फिर से सोने की चिड़िया कहलाने का काम करेगा। और साथियों, आज आप देखते होंगे हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी कहीं भी जाए तो भगवान बुद्ध का नाम लेते हैं, वो किसी और का नाम नहीं लेते। भारत में भले किसी का और का नाम लें, क्योंकि जानते हैं पूरे विश्व में अगर सर्वमान्य कोई है तो भगवान बुद्ध है। और इसीलिए विश्व में यूएनओ में बैठक चल रही थी आतंकवाद को जड़ से खत्म करने की, तो उसमें भगवान माननीय प्रधानमंत्री ने सार्वजनिक रूप से कहा था कि हम भगवान बुद्ध के मानने वाले हैं, हम भारत के रहने वाले हैं। जो भगवान बुद्ध में विश्वास करते हैं, युद्ध में विश्वास नहीं करता है। ये भगवान बुद्ध की ताकत है, वो उनके विचारों की ताकत है। और जो मानवता का संदेश दिया था, आज भी वो कहीं न कहीं से पर भारी पड़ती है। तो स्वाभाविक रूप से हम अपने इन सभी महापुरुषों को नमन करते हैं, वंदन करते हैं। आज 3 जनवरी माता सावित्रीबाई फुले की जयंती के अवसर पर हम माता सावित्रीबाई फुले जी को ओर से प्रणाम करता हूं, अपनी ओर से, आप सभी लोगों की ओर से उन्हें नमन करता हूं, अपनी श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं और पूरा विश्वास करता हूं महात्मा फुले जी, भगवान बुद्ध जी, डॉक्टर अम्बेडकर जी, जिससे कि आपके सम्मान स्वाभिमान का हमेशा परचम लहराता रहे। और साथ ही साथ बच्चे भी जाने कि किसके बदौलत हम आज इस ऊंचाई पर आए। इन शब्दों के साथ में मैं अपने आयोजन मंडल के साथियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। और हमारे मंच की तरफ से एक प्रस्ताव आया है, वक्त का इंतजार करिए, वो भी दिन आएगा जब विशाल का है आपकी मनचाही मूर्ति लगेगी। इसलिए उस अवसर का भी थोड़ा प्रतीक्षा करिए, उचित अवसर पर यह भी होगा। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं पुनः माता सावित्रीबाई फुले जी, ज्योतिबा फुले जी के चरणों में नमन करते हुए अपनी बात को विराम देता हूं। आप सबको धन्यवाद देता हूं और विशेष रूप से आयोजक मंडल के साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए आप सभी आए हुए हमारे जो बहन हैं, भाई हैं, नौजवान हैं, नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चे हैं, इन सबको 9 वर्ष का आज 3रा दिन है। 9 वर्ष के अवसर पर हमारी आपकी पहली मुलाकात है, इसलिए 9 वर्ष की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना। धन्यवाद।